गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे आप सभी को। तो जैसा कि मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाई थी कि कट ऑफ को लेके, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स देखने को आ रहे थे कि लोग मनमाना कट ऑफ बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं। तो मैंने उस पर क्लैरिफिकेशन दिया था कि आपको कैसे अप्रोच करना है। हाँ, अपना दिमाग लगा के, ठीक है, कैसे अप्रोच करना है चीज़ों को, कैसे एनालिसिस करना है, खुद से एनालिसिस करना है, क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल एनालिसिस करना है, आर्टिकल्स को देखना है, पढ़ना है। तो आई होप आपने वो कर लिया होगा। और लास्ट वीडियो में मैंने एक जो पीक मेल के लिए कट ऑफ बताया था 270 और फीमेल के लिए 230 बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि अपना दिमाग लगाएं, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स देखें। मैं बता देता हूँ वैसे। हाँ, एक प्रीवियस ईयर में एक वैकेंसी में शायद 200 के आसपास सीट थी, तो 268 कट ऑफ गया था। और 192 के आसपास सीट थी, ऐसा कुछ करके था, तो उसका भी इसी रेंज के आसपास कट ऑफ था। ठीक है ना। तो हाँ, तो 270 इतने जब, तो मेरा यही कहना है कि इस बार सिर्फ मेल की सीट्स देखें। यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट वाले थे और यहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट वाले थे। तो सिर्फ अगर मेल की सीट्स अगर हम लोग देखते हैं, तो सिर्फ मेल की सीट हटा दो, तब भी ये हालत थी कट ऑफ की। और आज हम कह रहे हैं कि सिर्फ मेल की सीट अगर हमारे पास 600 प्लस है, 650 प्लस है, तब भी हम उस पर अटके हुए हैं 270। ठीक है। तो हम कट ऑफ पे बात करने एक्चुअली मैं आया नहीं हूँ यहाँ पे। मैं वो तो अगर जिन्होंने भी पिछली मेरी वीडियोस देखी होगी वो समझ गए और आगे निकल गए होंगे। ठीक है, बस मुझे ये रिवाइज़ करना था कि मेल के लिए मैंने 270 बताया था और फीमेल के लिए यूआर का, क्योंकि यहीं से कैलकुलेट होता है। आप खुद से एनालिसिस करिए, आप सोचिए आप किस जोन में है क्या नहीं है। बाकी जितने भी लोग एकदम हैं कि भाई मुझे कट ऑफ देखना ही देखना है, तो फॉर्मूलेटर वालों ने, क्योंकि वो पढ़ाते भी हैं, उन्होंने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी रखी थी, उनके पास अच्छा डेटा है बच्चों का। तो उन्होंने जो कट ऑफ बताया ना, वो हमेशा थोड़ा 5-10 नंबर लोग कहते हैं कि ज़्यादा ही बताते हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूलेटर वालों का चेक कर लो कट ऑफ वाला वीडियो। ठीक है, एक वो मुझे जेन्यून लगता है। ठीक है, क्योंकि उनके पास, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाते हैं, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लेते हैं, तो उनके पास ठीक डेटा रहता है। तो आप वो चेक कर सकते हो जाके। बाकी और कहीं मत जाओ कट ऑफ के लिए, सब आपका ना बस काट रहे हैं बैठ के, आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। नेक्स्ट मेरा ये था कि 2025 में बीबीएससी एई ओवर हो चुका है। तो जितने भी लोग हैं जो सीरियस हैं, अपना जो सिविल का मैं बात कर रहा हूँ, जो आगे बढ़ने वाले हैं, टेक्निकल के और नॉन टेक के भी, तो उनके लिए मैं कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो मेरे ध्यान पे थे। और ये तो मैं बना रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में जिनको आगे बढ़ना हो वो मेरी वीडियो का वेट नहीं कर रहे होंगे, या किसी का भी वेट नहीं कर रहे होंगे, वो आगे बढ़ रहे होंगे। फिर भी एटलीस्ट जैसा माहौल अभी मैंने देखा है यूट्यूब पे, जिस तरह का माहौल है, तो उस तरह मेरा एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो नेक्स्ट में, हाँ, क्योंकि लोग आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं ना, ये दिक्कत थी। तो इसीलिए मुझे ये बनाना पड़ रहा है वीडियो, कि थोड़ा सा लोग इससे आगे बढ़ें, क्योंकि वो ओवर हो गया एग्ज़ाम। ऑब्जेक्शन विंडो भी 2 दिन में क्लोज़ हो जाएगा। हाँ, तो वो एग्ज़ाम अब ओवर हो चुका है, उससे आगे आपको निकलना है। ठीक है, उसके लिए मैं ये लेके आया हूँ, ताकि एटलीस्ट अगर 10 वीडियो ऐसी आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपका मोरल डाउन करने के लिए 10 वीडियो बना रही है, तो मैं एक वीडियो ऐसी बनाऊँ जो 10 पे भारी पड़े। ठीक है, और आपका मोरल डाउन ना हो, और आप आगे की सोचें कि मैं आगे क्या करना है। द बीपीएससी ए इज़ ओवर। ठीक है, वो 2 दिन में ऑब्जेक्शन ख़त्म और ओवर हो जाएगा, उस पर आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं अपना स्कोर बताता हूँ। मेरा 282 स्कोर था की के आने से पहले। हाँ, और की आने के बाद मेरा 266 स्कोर हो गया है। ठीक है। हाँ, मैं कैटेगरी में हूँ, मैं यूआर में नहीं हूँ, मैं कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ। तो मैं ये सोच कर चल रहा हूँ कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, आई विल नॉट सेलेक्टेड, क्योंकि ये मेरा मेन एग्ज़ाम नहीं है। दिस इज़ नॉट माई वन एग्जाम जिसमें मैंने फोकस नहीं किया है। ठीक है, दिस इज़ नॉट माई प्राइमरी। हाँ, मेरा जो अभी था, ये मेरा अभी यूपीएई पे मेरा फोकस है, और मेरा फोकस है बीपीएससी 71 पे। ये मैंने अपने बारे में बता दिया। अब आपको आते हैं आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि बीपीएससी यही हो चुका है ख़त्म, दिस इज़ ओवर। अब यहाँ से उठ जाइए आप, 270 सोचिए, या नहीं तो फॉर्मूलेटर का जो कट ऑफ है वो वीडियो देख लीजिए, दैट इज़ सफिशिएंट। वो अच्छा है, उनका गाइडेंस सही रहता है, और ऑलरेडी बोल भी रहे हैं कि जाएगा तो जाएगा से 6 नंबर नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। वो बहुत सही बताते हैं, और हर बार शायद उनका मैच भी कर जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, नेक्स्ट एग्ज़ाम आपके पास यूपी ए ही है। ठीक है, मेरा जो प्रीलिम्स का स्कोर था यूपी का 182.04 था। ठीक है, और जो मैंने एग्ज़ाम दिया है, मेरे हिसाब से आपको सेलेक्ट होना है तो 125 पेपर 1 में होता है, 125 पेपर 2 में होता है, यही है ना, क्योंकि मेंस का सिलेबस तो वही है जो उनका था, चेंज हुआ नहीं है। तो 125 में मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, आपको अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए, और सिलेक्शन के लिए आपको 90-90 क्वेश्चन सही करने होंगे। इसमें 25 क्वेश्चन जीएस के रहते हैं और 25 क्वेश्चन हिंदी के रहते हैं पर पेपर में। 25 में बोल रहा हूँ, तो 100 क्वेश्चन हो गए आपके टेक के, और 25 क्वेश्चन हो गए हिंदी के।
सेम इधर आपको 100 क्वेश्चन हो गए टेक के और 25 क्वेश्चन हो गए आपके जीएस के। ठीक है, जीएस में 10 क्वेश्चन अच्छा स्कोर माना जाता है। हिंदी में आप देख लो 20 के आसपास, अगर बहुत सही तैयारी होती है। बहुत लोग बोलते कोई एक अमरनाथ सर वहाँ के फेमस है, तो अमरनाथ सर का आप बैच ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई हिंदी मेरे बस की नहीं है, अदरवाइज़ सेल्फ स्टडी से भी 15 से 20 के स्कोर बनाया जा सकता है। मैंने किया है, 19 स्कोर किया सेल्फ स्टडी पे। ठीक है, तो एक जो अच्छे टीचर्स हैं, मैं कोई प्रोमो नहीं करता हूँ, बट जो अच्छे टीचर्स मैंने नाम सुना है उनका कि हाँ ये टीचर बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अमरनाथ सर करके हैं। ठीक है, तो वो हिंदी पढ़ाते हैं, आप उनका बैच ले लो। जिनको हिंदी से लग रहा है कि भाई मेरा क्या होगा, हिंदी मुझे समझ में नहीं आती है। ठीक है, बाकी टेक्निकल खुद से करो भाई। टेक्निकल के लिए तो तुम्हें, मुझे नहीं लगता कोई किसी बैच लेने की ज़रूरत है। जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो फ्रेशर हैं उनके लिए देख लो, जसपाल सर का मैं बोलूँगा हाँ है। और एक यूपी में एक टीचर है जितेंद्र सर, वो भी जितेंद्र सर का बैच ले सकते हो। हाँ, वो भी बहुत फेमस है, उन्होंने बहुत सिलेक्शन करवाए हैं, तो जितेंद्र सर का बैच ले सकते हो। ये मैं गाइडेंस दे दिया हूँ। ठीक है, तो आप इस पर फोकस कर सकते हो। ये लेवल 10 की जॉब है। ठीक है, और ये मेंशन करना चाहूँगा कि जो आपका बीपीएससी एई है वो लेवल 9 की जॉब है। ठीक है, और ये जो लेवल 10 की जॉब है यूपीपीएससी एई, यहाँ की जो सैलरी डिफरेंस बेसिक में 3,000 का हो जाता है, तो साल का आप देख लो कितना हो जाता है जोड़ के, पर मंथ 3,000 का लॉस है तो, और टोटल करके और ज़्यादा ही होता होगा। तो आप, जिनका यहाँ हो रहा है वेल एंड गुड है, जिनका नहीं हो रहा है आप, हाँ आप ये सोचो कि हो भी रहा है मेरा सिलेक्शन, जिसने जिसने प्रीलिम्स निकाला है, मैं यूपीएई पे अब नेक्स्ट आ रहा हूँ। उसके बाद ईएससी मेंस, भाई यहाँ पे जो बच्चे हैं, ये जो ईएससी मेंस के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो भाई अलग ही, उनका आपको पता है मोराल कैसा होता है। वो हमारे जैसे नहीं है कि इधर देख रहे हैं यूपी देख रहे हैं, वो अपना ईएससी मेंस पे लगे हैं, सीट भी लेके जाएंगे। ठीक है, वो वही है ना, ये 2 टके की वीडियो नहीं बना रहे होते हैं बैठ के कट ऑफ वाली, तो वो अपना उनका बात ही छोड़ देते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, एक पहला आपका एक यूपीपीएससी हो गया, दूसरा ईएससी मेंस हो गया, तीसरा आपको पता है एसएससी जेई भी है, ऑलरेडी वो पेपर होने वाला है, आप उसमें फ़ोकस कीजिए। चौथा आपका एक बीपीएससी 71 है, जो बिहार के बच्चे हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ। तो यहाँ पे भी वो लोग देख सकते हैं, एक एक वैकेंसी यहाँ शायद, मैं अभी ध्यान नहीं, शायद 54 वैकेंसी है। ये असिस्टेंट, ये वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की जॉब है, असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, एपीएस डब्ल्यूओ की जॉब निकलती है। तो इसमें 54 वैकेंसी बताई गई है। ये टीबीडी है, टू बी डिक्लेयर्ड अभी कैलेंडर में। तो मेरा ये मानना है कि बीपीएससी ये अब पुरानी बात हो गई है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है और नहीं भी हो रहा है, इसको तो भूल जाए अब। ठीक है, ऑब्जेक्शन कर दिया होगा जिन्होंने करना है, और 1-2 दिन बचा हुआ है, इसको भूल के जो बिल्कुल बिहार सेंटर्ड आदमी है, जिनको बिल्कुल बिहार वाला है, तो एक तो जो पीसीएस दे रहे हैं वो 71 पे आएंगे, उनके लिए टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं है। और ये असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, हाँ वो इस पे आ जाएंगे क्योंकि ये बिहार का एग्ज़ाम है। तो जब ये एपीएस समूह डब्ल्यूएमए का एग्ज़ाम था, तो उस टाइम 7-20 का भी शायद मेरे हिसाब से एग्ज़ाम एक साथ हुआ था ये। ठीक है, उस समय आई वॉज इन द जॉब, मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा था, तो हाँ जॉब कर रहा था, तो उस समय मैंने ढंग से दिया नहीं था, तो मेरे 7-20 में, हाँ मैं ये एलिजिबल उसी टाइम हुआ ही था फर्स्ट टाइम। तो उस समय मैं मेरे जो स्कोर आया था इसमें 245 आया था, तो मेरा हुआ नहीं था यूआर में। ठीक है, यूआर का मेरा हुआ नहीं था। और एपीएस डब्ल्यूएमओ में मेरे आए थे 129.6 200 में, और कट ऑफ गया था 140 यूआर का। तो मैं कट ऑफ से कह लो 10 मार्क्स नीचे था, मेरा 130 मार्क्स आया था, और ये 140 कट ऑफ गया था यूआर का, तो मैं 10 नंबर नीचे था, यहाँ पे मेरा नहीं हुआ था। तो हाँ, तो मैं, और ये जो तैयारी मैंने एपीएस डब्ल्यूएमओ की थी वो बिना किसी असिस्टेंस के की थी। हाँ, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जो आपका जो सेकंड पेपर होता है ना, वो ये होता है सॉलिड लिक्विड में, वहाँ पे मैं आऊँगा, अभी इस पे आऊँगा, तो मैं ये बता रहा था। अब चलो 2 चीज़ें और मुझे क्लियर करनी थी। एक ये है कॉन्ट्रैक्ट इशू। ठीक है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय इतने नहीं होंगे कि आपको टेंशन लेना पड़ जाए कि भाई कॉन्ट्रैक्ट का क्या करना है। ठीक है, तो अगर होंगे भी तो शायद कॉन्ट्रैक्ट वालों के खिलाफ़ केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जो भी पेंडिंग है। बट आप ये सोच के आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते कि सुप्रीम कोर्ट में केस जो है वो पेंडिंग है, तो हमें अब ये सोचना है। ठीक है, तो आप इससे ऊपर उठ जाइए। ठीक है, मेरा यही कहना है। हाँ, आप इससे ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं, ये हो गया। उसके बाद हम लोग, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट वाला। उसके बाद हम लोग आते हैं एएसओ इशू पे। अभी रिसेंट में एक इशू आया था, वहाँ पे ये देखा जा रहा था कि कोई एएसओ है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो क्या हो गया है कि उनकी जो, हाँ वो जो काम कर रहे थे, तो उन्होंने अपने आप को बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, जो कि लेवल 9 की जॉब है,
ठीक है, उसके इक्विवेलेंट बता के और कोशिश कर रहे थे कि हमें वहाँ का वेटेज मिल जाए, काम करने का एक्सपीरियंस पर ईयर के हिसाब से 5 मार्क्स मुझे मिले, मतलब 5 साल की हो तो 25 मिले। तो ये कोशिश में थे ये एएसओ वाले। तो एक कोई हमने वो लेटर पढ़ा है, कोई आईएएस हैं प्रियदर्शिनी जी, तो उन्होंने अपना जो पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने वो मांगा है उनसे कि किस सक्षम प्राधिकार के तहत आपने उनको ये वेटेज और ये उसका जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड किया है। तो भाई एक चीज़ तो है कि चीज़ें जेन्युइन तो हो रही है, किसी ने यहाँ पे धांधली करने की कोशिश की तो हमारे बिहार के इतने वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर्स सब है, इतने रिस्पेक्टेबल आईएएस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने देखो पकड़ लिया है, ठीक है ना। तो आप ये काम आपका नहीं है, ये सीनियर ऑफिसर्स का काम है, आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना, ठीक है, पढ़ाई आपका काम सिर्फ ये है, पढ़ाई करना। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वालों को अलाउ ही कर देता है तो भी आप क्या उखाड़ लोगे, इनको आप अलाउ ही कर दे इस वालों को तो भी आप क्या उखाड़ लोगे, आप कुछ नहीं कर सकते। हम फ्रेशर्स का क्या है ना, हम फ्रेशर्स में यूनिटी नहीं थी कभी से। अभी आप बुलाओ किसी को फ्रेशर्स के लिए, चलो प्रोटेस्ट करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इशू है, कोई नहीं आएगा, कोई जाता ही नहीं है। एक बार मैं पटना जा चुका हूँ, जब वो और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे 01/2019 के, मैं उस समय एलिजिबल नहीं था, मैं देख रहा था कि इन लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही थी क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट वाला लगाया है इन पर बैक डेट से लगाया गया था 01/2019 पे। तो वो भी गए थे, तो उन्होंने बहुत हंगामा मचाया था पटना जाके, अच्छा खासा प्रोटेस्ट किया था, हमने देखा था यूट्यूब पे मैंने। तो हाँ क्या है कि हम लोग फ्रेशर्स हैं, हमारे में यूनिटी नहीं है। जो बच्चे अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, फाइनल ईयर में भी होंगे, उनको भी सब पता है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का क्या 25% का इशू चल रहा है, 25% 133 मार्क्स का डिफरेंस हो जा रहा है, उनको सब पता है, लेकिन वो कॉलेज से निकलने को तैयार ही नहीं है। वो सीधा निकल के बोले ऑस्ट्रेलिया जाके जॉब करने वाले हैं, बिहार में तुमको जॉब करना नहीं है। तो खैर समझ सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो वही है कि अगर हमारे में यूनिटी होती ना तो ये 25% होता ही नहीं, ठीक है, चलो जाने दो। 35% भी आपको पता है वुमेन के लिए मतलब दे रहे हैं, तो ये कुछ ज़्यादा ही है, मतलब मैक्सिमम 20% होना चाहिए था, लेकिन ये सब में नहीं जाते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट भी ज़रूरी है, तो सरकार का डिसीजन कुछ सोच के ही लिया होगा उन्होंने। तो ये मेरा बस यही था कि यही ख़त्म हो गया है, अब आप चले मूव अहेड कर लें यहाँ पे। अब नेक्स्ट पे आते हैं, APS WMO का है, असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर। इसका क्या है ना कि वैकेंसी 54 वैकेंसी ये TBD है। अब 54 है या क्या है देख लेना, मेरे को याद था 54 ही है, ये 58 है। तो बात करते हैं कि ये भी ठीक जॉब है, जहाँ तक मुझे जानकारी है लेवल 6 की जॉब है, जो भी है। हाँ तो ये अच्छी जॉब है, ठीक है। लास्ट ईयर मैंने आपको दिखाऊंगा, मैं इस पर एक प्रॉपर डिटेल वीडियो लेके आऊँगा कि तैयारी कैसे करनी है। छोटा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि इस पे चर्चा करूँगा तो आपका ध्यान शायद हो सकता है इस पे जाए। तो जो बाहर के हैं, मतलब जो देख रहे हैं मेरी वीडियो बाहर से भी, तो उनके लिए UPI इंपॉर्टेंट है, PSC मेंस इंपॉर्टेंट है, SSC की तरफ आप आगे बढ़ जाइए। जो PCS वाले हैं वो BPSC 70 की तरफ आगे बढ़ जाइए। और जो बिल्कुल बिहार, जो सिविल वाले अभी भी अटके हुए कि यार यही तो हो गया, अब हम क्या करें नेक्स्ट, क्योंकि हम तो बिहार में ही जॉब करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वैकेंसी है। इस पर चर्चा करते हैं ताकि आपका उधर से ध्यान हटेगा यही से। तो APS WMO में क्या है, असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, ठीक है, ये है। इसके तहत आपको पता है इतनी वैकेंसीज निकली है। 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 होता है। हर में 125 क्वेश्चन होते हैं, ईच ऑफ 0.8 मार्क्स। पेपर 2 में भी 125.8 मार्क्स। इसमें GK आता है प्रॉपर, इसमें आपका टेक्निकल रहता है, इसमें सिविल वाला है मेन। आप ESE के जो इन्वॉल्वमेंट है पूरा PYQ कर जाना, ठीक है, और 1-2 सिलेबस देख के अच्छे से तैयारी करना, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। तो इसमें अब मैं बता रहा हूँ क्या है कि अगर आपको, हाँ अगर आपको तैयारी करनी है तो मैं देखो सेल्फ से भी तैयारी कर सकते हो, बैच भी ले सकते हो, ठीक है। आप सेल्फ से करोगे तो भी हो जाएगा, मैं बताता हूँ, कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं है किसी का। आप सेल्फ से करोगे, इसमें कुछ भी नहीं आता, करंट अफेयर्स आता है, ठीक है, 1 लाइनर, जैसे कि पिछले साल 1-2 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ करंट अफेयर्स के क्या क्या क्वेश्चन थे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये है इनका क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा मैं ग्रीन टिक लगा दिया हूँ जिसमें फाइनल था। मैं इसमें प्रॉपर एक वीडियो लेके आऊँगा कि आपको APS WMO की कैसे तैयारी करनी है। मैं अपने मार्क्स दिखा देता हूँ, मेरे जो मार्क्स थे वो आए थे फाइनल आंसर की से 129.6 आए थे मेरे फाइनल था, मेरा नहीं हुआ था, 140 कट ऑफ गया था, ठीक है। तो हाँ मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं APS। तो ये आप पहले देख लें, ठीक है। ये 100 मार्क्स का पेपर होता है ये APS WMO का, ठीक है ना।
100 मार्क्स का पेपर होता है, 2 घंटा समय मिलेगा आपको। जनरल स्टडीज़ इसमें क्या आता है, देखो कुछ भी नहीं है। देखो आप लेवल देखो जो PYQ में पूछे गए हैं, क्या है 1 लाइनर देखो कैसे हैं। एकनाथ शिंदे कौन थे, ये सब पूछा गया है। व्हाट हैज़ द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू कौन है, ठीक है। क्या इस बार ये आ गया, ये इस बार पूछ दिया कि मोदी जी इस बार रस्सा पतली हैं, तो वो कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं, वो 13, 14, 15 आप बताइए, ठीक है। IB का डायरेक्टर तपन कुमार डेका थे पिछली बारी, ठीक है ना। फिर ACC अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट के कौन बने हैं, देखो ना 1 लाइनर है। देखो आप, नीति आयोग के CEO, हमारा कहाँ पे टेस्टिंग होता है वेपन का, ये तो कोई भी बोल देगा चांदीपुर बीच होता है। अग्निपथ स्कीम का क्या है, ठीक है। और दिखाता हूँ मैं, एक आइडिया दे रहा हूँ आपको मैं APSWMO का, ठीक है। ये क्या देख लो, एक जो अभी कोई भी करंट अफेयर्स करवाते हैं, चाहे KGS वाले हैं, कोई भी टीचर्स कराते हैं, उसमें ऑबिचुरीज़ वाला भी आता है, कौन पास्ट अवे है, तो वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं कि कोई रिनोड ऑथर, म्यूजिशियन, एक्टर कोई पास हो गए तो उनका भी देते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, थोड़ी बहुत इकोनॉमी से क्वेश्चंस आ जाती है ना। काबुल में क्या होने वाला था पता, हम लोग एम्बेसी रीओपन करने वाले थे, देखो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आया कि मनु भाकर कौन है, किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो एकदम जो जेन्युइन करंट अफेयर्स होता है ना, 30 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर्स के। तो बिल्कुल जो आपको पता है कि अवार्ड एंड ऑनर्स स्पोर्ट्स का, बिल्कुल करंट अफेयर्स आप कहीं से भी एक बुक ले लो, उसको रट डालो, वहाँ से करंट अफेयर्स सबका हो जाएगा, ठीक है। फिर हाँ, फिर GS वगैरह आता है थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इकोनॉमी का क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है ना, कि ओलिगोपोली क्या होता है, ठीक है। स्टेडी ग्रोथ, गोल्डीलॉक इकोनॉमिक्स क्या होता है, मार्केट का मतलब क्या होता है, ठीक है। इकोनॉमी के भी थोड़े करंट अफेयर्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है। कोई सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है, कमर्शियल एयरपोर्ट कौन सा है, कौन सा प्रेसिडेंट कहाँ बना है, वो सब पूछ रहे हैं, देख रहे हो ना। तो बस एक मुझे आइडिया देना है आपको आगे, क्योंकि आपका AE से दिमाग थोड़ा हट जाए, जिनको जो सिविल के हैं और जो आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ, और देखो ये सब ये अब आता है साइंस का, जनरल साइंस से क्वेश्चन आता है। जनरल साइंस से क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, आप कोई भी नॉर्मल साइंस की बुक ले लो, BPS येलो सेंट ले लो, आपका उससे भी काम बन जाएगा, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ कि सेल्फ स्टडी कैसे करनी है। मैंने बिल्कुल हवा में पेपर दिया था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैं AE के लिए प्रेप करा था, इसलिए तो नहीं ही करूँगा। सिर्फ करंट अफेयर्स देख के गया था, तो आई वाज स्कोर्ड। जब मैंने इतनी कम प्रेप में 130 मार्क्स स्कोर किए हैं, तो आप बैच लेके या सेल्फ स्टडी करके आई थिंक यू कैन क्लियर द एग्जामिनेशन वेरी वेल, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। रेनबो क्यों फॉर्म, ये सब बहुत वो क्वेश्चंस हैं, मतलब जनरल क्वेश्चंस हैं कि ये आते ही आते हैं। सोलर एक्लिप्स क्या होता है, ठीक है ना। आइस अगर फ्लोट कर रहा है तो क्या होगा, ठीक है। डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, स्कैटरिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें। ये वाला जो क्वेश्चन देख रहे हो 55 डिलीट हो गया था, क्योंकि इसका आंसर था स्कैटरिंग, यही था ना भाई। अरे डिलीट हुआ कि नहीं, दूसरा नहीं, सॉरी ये दूसरी चीज़ के लिए वो डिलीट कौन सा हुआ था मैं वो दिखाता हूँ। ये डिलीट हुआ था। द क्लियर स्काई लुक्स ब्लू बिकॉज ऑफ, तो स्कैटरिंग ऑप्शन था, ऑप्शन बताएं तो डिलीट हुआ। टोटल 4-5 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, ठीक है। GS में अब देख लो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, है ना। चलो थोड़ा सा मैं आपको वो दिखा देता हूँ, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन। तो मेरे टोटल बने थे 129.6 मार्क्स बने थे, बिना किसी तैयारी के, बिना कुछ किए। ये आपका पूरा इन्वॉल्वमेंट ही आ रहा है, देखो। अब बात है क्या, 2 बार 3 बार आंसर की आई थी, तो इतना ज़्यादा वो करना पड़ा था कि पहला बार चैलेंज करेंगे, दूसरा बार करेंगे, फाइनल आंसर की आई थी। हाँ, सेकेंड रिवाइज़ की भी आई थी इसकी, तब जाके फाइनल आई, 3 बार हुआ था ये। हाँ, ग्रीन टिक वाला जो है वो फाइनल दिया था उन्होंने, मैं लगा। देखो ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि मैंने ESC के PYQ में नहीं किया होगा, या इन्वॉल्वमेंट में मैं पढ़ लूँगा तो मुझे नहीं आएगा, बताओ। कोई भी क्वेश्चन देखना आप। ये क्वेश्चन भी डिलीट हो गया था, WHO 8 कैटेगरीज में क्वालिफाई करता है ना। बताओ, देखो स्टैंडर्ड BOD सब पूछा हुआ है, देखो। और दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ये सारे क्वेश्चन सिविल के हैं ना भाई, या कुछ और भी है जो इन्वॉल्वमेंट का क्वेश्चन है, देखो दिखाता हूँ मैं। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पे आते हैं, वो आप बोला ना कि वो आपको देखोगे, आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, सारा अवेलेबल है ना। रिस्क मैनेजमेंट का कुछ वो IS कोड वगैरह भी पूछ डालते हैं, तो देखो मेरा बहुत गलत हुआ था भाई। मैं देखो
आप पॉज कर करके देखते जाना, ठीक है ना, कि किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। लास्ट पेज दिखाते हैं। ये डिलीट हो गया था क्योंकि इसमें 2 आंसर मैच कर रहे थे, है ना, इसमें 2 आंसर मैच करते थे। तो ऐसे ही बहुत हर पेपर में 5-6 क्वेश्चन डिलीट किया उन्होंने, ठीक है ना। तो आप देख लिया आपने कि अब बताओ कि इसमें ऐसा, इन दोनों पेपर में ऐसा क्या था कि आपको जो सिविल में नहीं है, ठीक है ना। इन्वायरमेंट करोगे आपका 80% कंप्लीट हो जाएगा, ईएसी के इन्वायरमेंट ओनली से 80% आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 80% आपका कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ ईएसी से और ईएसी के इन्वायरमेंट पीवाईक्यू से, ठीक है। आप ईएसी पीवाईक्यू लगा लो, 80% कंप्लीट हो जाएगा। जो बचा हुआ क्या है, कोडल प्रोविज़न्स आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती है। तो मेरे कहने का मतलब ये था सिंपली कि आप आगे निकलो, ठीक है, आगे निकलो। अगर बिहार में है, आपके पास एक्सक्यूज़ तो नहीं है, सिविल का ही पेपर है। अगर आपको बैच लेना ही है, देखो मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जेन्यून है। आपको पता है जसपाल सर का कैसा होता है पढ़ाई, तो आप बैच ले सकते हो। और लेना है तो उन्होंने पता नहीं क्या लॉन्च किया है, मैंने देखा नहीं था, लेकिन आई होप उन्होंने लॉन्च किया होगा, शायद किया है ना। तो हाँ, क्योंकि बिहार वाले एग्ज़ाम्स पे फोकस कर रहे हैं ना वो लोग। तो जसपाल वगैरह सर ने लॉन्च किया है। और जसपाल सर आपको पता है बहुत अच्छे, है ना, प्रेस्टीजियस सम्मानित टीचर है। तो आप उनका बैच ले लो अगर आपको नहीं पढ़ाई हो रही है खुद से, तो आप खुद से कर सकते हो। मैंने बता दिया आपको, क्वेश्चन भी दिखा दिया है। मैंने खुद से करके 130 मार्क्स मैं लेके आ गया था। तो 54 सीट्स है। आपको आगे बढ़ाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप आगे बढ़िए। एई इज़ ओवर, ठीक है। यूपी एई है तो वहाँ जाइए। बिहार में ही, बिहार का जॉब खोज रहे हैं और सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो अलाउड होता है, फॉर्म भरेंगे, आपके लिए ये एग्ज़ामिनेशन है। फिर भी अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं, कट ऑफ वीडियो देख के टाइम बर्बाद करना चाहते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। लास्ट में वही बोलूँगा, फिर भी आपको जितने भी हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, आपको अगर कट ऑफ देखना है, फॉर्मूलेटर वालों ने बनाया हुआ है। वो हमेशा बोलते हैं सब लोग कि वो 10 मार्क्स ऊपर करके ही बताते हैं। तो ठीक है, आप उनका देख लो कि फॉर्मूलेटर वालों ने क्या बनाया है। और प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ आगे निकलिए। ये व्यूज़ बढ़ाने वाला, बार बार कह रहा हूँ, कट ऑफ है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। मेरे सर कहते थे कि ज़रूरी हो जाता है कि जब 25 वीडियो 30 वीडियो ऐसे कोई आए ना जो आपका मोराल तोड़ रही हो, तो एक वीडियो कोई ऐसा आ जाए जो आपका मोराल उठाने वाली हो, तो लोग मूव ऑन कर जाते हैं। और मेरे सर भी ऐसा ही करते थे। वो खुद भी तैयारी करते थे, पढ़ाते थे, तो वो बीच में एक वीडियो ले आते थे कि अब क्या किया जाए, ठीक है ना, जिनका नहीं हुआ अब क्या किया जाए। तो वो आगे बढ़ाने के लिए एक कुछ ऐसा दे देते थे आपके मन में एक टास्क कि बच्चे ऑलरेडी मोटिवेट होकर आगे बढ़ जाएं और ये समझ लें कि मेरा भाई इसमें तो नहीं हो रहा है। चाहे वो कितना आपका 300 नंबर आ रहा है ना, आप मान के चलो आपका काम ख़त्म। आप मत देखो अगले दिन से कोई वीडियो। आपका 300 मार्क्स आ रहा है, आप सोचो अरे यार मेरा तो यहाँ नहीं होगा, चलो नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी सेव होगा और आप एक प्रोडक्टिव काम में इंगेज हो जाएंगे। होता है ना, इंटरव्यू में लोग बोलते हैं ना कि आप इतना टाइम क्या कर रहे थे, तो वी आर प्रोडक्टिवली इंगेज थे हम। तो आप इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जो बिहार के हैं, जिनको सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है, जिनको एई ख़त्म होने के बाद लग रहा है कि मेरा होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आगे क्या करें, मैंने आपको एक टास्क दिया है। आज से ही भिड़ जाइए, बैच लेना है बैच लीजिए, बैच नहीं लेना है सेल्फ स्टडी करिए, आगे बढ़िए। राधे राधे।